इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। श्वसन की प्रक्रिया को बांटा जाता है 4 भाग में। सबसे पहले है बाह्य श्वसन, और इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग। और इसका 2 पार्ट फर्दर हुआ ब्रीदिंग का। इसमें है आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये पूरा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा पोर्शन इसमें है गैसों का विनिमय। दूसरा जो पोर्शन है श्वसन का वो है गैसों का परिवहन। तीसरा आंतरिक श्वसन, और चौथा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में भी 2 पोर्शन, अनॉक्सी श्वसन या फिर एनएरोबिक, और दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन में 2 भाग होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में, ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन जो है वो मेन मीडियम प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का आपका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। डाइसैकेराइड में आता है आपका माल्टोज और सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड में आएगा आपका स्टार्च और दूसरा ग्लाइकोजन। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड माल्टोज और सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इक्वल टू सुक्रोज, और ग्लूकोज के साथ मिला दीजिए गैलेक्टोज को। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये आपका बना देगा लैक्टोज को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को फ्रक्टोज से मिलाएंगे तो ये बनाएगा सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज ये 2 आपका मिलेगा मॉलिक्यूल, तो ये बनाएगा आपका माल्टोज। और ग्लूकोज को गैलेक्टोज से मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा लैक्टोज। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन। नेक्स्ट है इसके बाद क्वार्सियोकर, जिसमें हाथ पांव दुबला, पेट बाहर निकला हुआ रहेगा। और मैरास्मस, जिसमें मांसपेशियां जो है वो ढीली हो जाती हैं। ये दोनों रोग के लिए जिम्मेदार है प्रोटीन। मैरास्मस ये भी प्रोटीन से, और क्वार्सियोकर ये भी आपका प्रोटीन की कमी से। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। शरीर में वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी के कारण। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है वसा। विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी, ई और के। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। शरीर में जल होता है 65 से लेकर के 75% तक। प्रोटोजोआ से होने वाला अगर रोग देखें हम लोग तो सबसे पहले इसमें मलेरिया, और ये होता कैसे है तो प्लाज्मोडियम परजीवी इसके द्वारा। और इसका वाहक जो कौन है वो मादा एनोफिलीज मच्छर या फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लाज्मोडियम परजीवी का, पैरासाइट्स का, और इसी के द्वारा होता है मलेरिया। दूसरा प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है वो है आपका पायरिया, और ये एंट अमीवा जिंजवेलिस इसके द्वारा होता है पायरिया। और इसमें क्या मसूड़े जो हैं वो फूल जाता है, उसमें ब्लड आता है और वो मुंह जो है वो दुर्गंध करता है। स्लीपिंग सिकनेस ये ट्रिपोनोसोमा, और इसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी, इसके कारण से होता है ट्रिपोनोसोमा के द्वारा। पेचिस ये एंट अमीवा हिस्टोलिटिका के द्वारा होगा। काला ज्वार जो रोग है वो होगा आपका लिस्मैनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, और ये किसके द्वारा होगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। पायरिया एंट अमीवा जिंजिवेलिस। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ से, सीसी मक्खी इसका वाहक है। पेचिस होगा एंट अमीवा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से, और काला ज्वार होगा लिस्मैनिया डोनावानी
प्रोटोजोआ के कारण। विषाणु से होने वाला रोग अगर देखें तो इसमें है आपका डेंगू, एड्स HIV वायरस से होगा, ये पोलियो होता है पोलियो वायरस से। इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु जनित रोग है यानी वायरस से होगा आपका, और ये होता है मिक्सो वायरस से। चेचक वेरियोला वायरस से होगा। खसरा मार्विली वायरस से। ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, दिज ऑल आर द डिजीजेज विच आर काउज्ड बाई वायरस। हेपेटाइटिस, पीलिया, रेवीज होगा आपका रैबिडो वायरस से, और मेनिंजाइटिस, ये सब बीमारियां जो हैं वो वायरस के द्वारा होता है। डेंगू, एड्स, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज और मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन ये जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ से होता है, कौन सी बीमारी विषाणु से होता है और कौन सी बीमारी जीवाणु से होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवाणु से होने वाला अगर रोग देखें तो इसमें होता है टिटनेस, ये तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, और ये होता है क्लास्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु से होने वाला रोग अभी देख रहे हैं बैक्टीरिया से। हैजा ये आंत में होता है, और ये होता है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से। टाइफाइड ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये आंत में ही होता है। सोलोमोनेला टाइफी के द्वारा ये बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये टाइफाइड रोग जनरेट किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस ये फेफड़ों में होता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, जीवाणु जनित रोग है ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये श्वास नली को इफेक्ट करता है, बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा ये होता है। प्लेग ये भी जीवाणु जनित रोग ही है, फेफड़ों में ये होता है, पास्चुरेला पेप्टिस के द्वारा। काली खांसी श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है। हीमोफिलिस पर्टुसिस इसमें जीवाणु जो है इसके कारण से काली खांसी ये आपको देखने को मिलेगा। निमोनिया ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसमें जीवाणु है जिसके द्वारा ये होगा। कोढ़ तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसके द्वारा, इस जीवाणु के द्वारा कोढ़ या फिर कुष्ठ रोग को जनित किया जाता है या फिर जनरेट किया जाता है। गोनोरिया ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, और ये होता है आपका नाइसेरिया गोनोरियाई के द्वारा। सिफिलिस ये टैपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये भी जीवाणु जनित रोग ही है। तो जीवाणु से होने वाला रोग अगर देखें तो टिटनेस है पहला, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। क्लास्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होगा। हैजा आंत को प्रभावित करेगा, विब्रियो कॉलरी है बैक्टीरिया का नाम। टाइफाइड आंत में होगा, सोलोमोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों को प्रभावित करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करेगा, बैक्टीरियम डिप्थरी के द्वारा ये होता है। प्लेग में फेफड़ा प्रभावित होता है, पास्चुरेला पेप्टिस इसका बैक्टीरिया है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, हीमोफिलिस पर्टुसिस इसका बैक्टीरिया है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, और डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका वाहक है। कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक जीवाणु के द्वारा ये होता है। गोनोरिया ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, और ये जो होता है बीमारी वो होता है नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के द्वारा। सिफिलिस ट्रैपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया प्रोटोजोआ, विषाणु और जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं उनका टाइप और वो किस माध्यम से होता है इन सबको। मलेरिया रोग में नष्ट हो जाता है लाल रुधिर कर्ण या फिर ये रेड ब्लड सेल जो है वो नष्ट होता है। रेबीज का टीका खोजा था लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट इसके बाद अतिसार या फिर डायरिया होता है एस्कैरिस लुम्ब्री कोइडिजी प्रोटोजोआ के द्वारा, अतिसार या फिर डायरिया। फाइलेरिया होता है फाइलेरिया बैनकरोफ्टाई, और ये वाहक जो इसमें है वो है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो या फिर क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया बैनकरोफ्टाई इसके द्वारा ये आपका फाइलेरिया जो है वो ये उत्पन्न किया जाता है। अतिसार ये डायरिया ये जो है आपका किसके द्वारा होगा, तो ये होगा एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकोइडिज, ये प्रोटोजोआ के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा डायरिया। फंगस से होने वाला रोग अगर देखें तो सबसे पहले है दमा या फिर अस्थमा, ये आपको होता है एस्परजिलस फूमिगेट्स के द्वारा, जो कवक है उसके द्वारा। फेफड़े को ये प्रभावित करता है, और ये जो है वो संक्रामक रोग या फिर कॉन्टिग्यूअस डिजीज है। दूसरा जो डिजीज है जो फंगस से होता है वो है एथलीट्स फूट, और ये टीनिया पेडिस नामक फंगी से होता है। त्वचा का ये संक्रामक रोग है। खाज स्कैबीज एक्रेस स्कैबिज नामक फंगी से ये होगा, कवक से, और इसमें त्वचा खुजली होता है और सफ़ेद दाग जैसा आपको स्पॉट देखने को मिलेगा। गंजापन ये बैल्डनेस ये भी फंगी डिजीज है, कवक जनित रोग, और ये होता है आपका टीनिया कैपिटिस से, और इसमें सिर का बाल जो है वो गिर जाएगा। दाद ये रिंग वॉर्म के द्वारा होगा, रिंग वॉर्म इसको बोला जाता है दाद को, और ये होता है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसमस
के द्वारा, जो फंगी है उसके द्वारा त्वचा पर लाल रंग के गोले देखने को मिलता है और ये भी कॉन्टिग्यूअस डिजीज है। तो एक बार और देख लीजिए फंगी डिजीज। तो फंगी डिजीज में सबसे पहले है दम्मा। दम्मा होगा एस्परजिलस फूमिगेट्स के द्वारा, कवक के द्वारा, फेफड़े को ये प्रभावित करता है, संक्रामक रोग है ये। एथलीट फूट ये टीनिया पेडिस नामक फंगी से होगा और त्वचा का ये कॉन्टिग्यूअस डिजीज है। खाज स्कैबिज ये होता है एकरस स्कैबिज नामक फंगी से और त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग इसमें देखने को मिलेगा। गंजापन बैल्डनेस ये टीनिया कैपिटिस नामक फंगी से होगा और इसमें सिर का बाल जो है वो गिर जाता है। दाद रिंग वॉर्म बोला गया इसको और ये होता है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम नामक फंगी से और त्वचा पर लाल रंग के गोले इसमें देखने को मिलता है और ये जो है कॉन्टिग्यूअस डिजीज है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा अभी तक, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रोटोजोआ, फिर वायरस, फिर बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा जो रोग होता है और किस माध्यम से होता है, कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आगे मूव करते हैं अब। जीका बुखार होता है। जीका वायरस से लाल और हरा रंग पहचान की क्षमता नहीं होती है वर्णांधता में। ये पूरा सीरीज अगर आप नए हैं तो पूरा देख करके जाइए, पूरा कंप्लीट जीएस आपका कवर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये है वन लाइनर के फॉर्म में, तो मिनिमम समय आपका लगेगा और एक बार एग्ज़ाम के पहले अगर आप देख के जाते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका जीएस का कवर होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। वर्णांधता रोग की वाहक होती हैं स्त्रियां। रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है हीमोफीलिया में। टर्नर सिंड्रोम जो है वो होता है स्त्रियों में, वुमेंस में, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। 40A+XO ये होना चाहिए था XX नहीं तो XY, तो इसकी जगह पे हो जाएगा क्या X0। ये होता है गुणसूत्र की संख्या 45 और ये जो है वो किस में भी देखने को मिलेगा, टर्नर सिंड्रोम, तो ये मिलेगा वुमेंस में देखने को। शरीर इसमें अल्प विकसित रहेगा और बांझपन का इसमें खतरा होता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये होता है पुरुषों में और इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो 47 हो जाएगा। वृषण जो है वो अल्प विकसित होगा और स्तन इसमें स्त्रियों के समान हो जाएगा। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम ये आपको देखने को मिलेगा पुरुषों में। डाउन सिंड्रोम तीसरा है, इसमें रोगी जो है वो मंदबुद्धि, अनियमित शारीरिक ढांचा का होगा, ये होता है डाउन सिंड्रोम। और पटाव सिंड्रोम इसमें ओठ जो है बीच से कट जाएगा, तालू में दरार हो जाएगा और रोगी जो है वो मंदबुद्धि। ये सब हम लोग देख रहे हैं जीन्स से जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है उसके कारण जो रोग होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तालू में दरार हो जाएगा और रोगी जो है वो मंदबुद्धि होगा पटाव सिंड्रोम के कारण। सिजोफ्रेनिया है मानसिक रोग, इसमें रोगी जो है कल्पना को ही सत्य समझता है। अपस्मार रोग कहा जाता है मिर्गी को और इसको बोला जाता है इंग्लिश में एपिलेप्सी। कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है कैंसर में। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट है रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। एलिसा टेस्ट ये किया जाता है HIV की जांच के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती हैं विषाणु में। MRI का पूर्ण रूप जो है वो फुल फॉर्म होता है MRI का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। सिटी स्कैन में सिटी का पूर्ण रूप है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सबसे जहरीली मछली है स्टोन फिश। नेक्स्ट है इसके बाद सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है एनाटॉमी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का विज्ञान है यूजेनिक्स या फिर यूजेनिक्स इसको बोला जाएगा। जब अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, जब जो अनुवांशिक जो हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके कारण से जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा उसके अध्ययन को बोलते हैं यूजेनिक्स। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।